जजेस है ना वो इंडिया के ही हैं। इंडिया के ही है, इंडिया के ही हैं। बिल्कुल मेहनत करके आए हैं। जी जी। तो इंडिया का जो है ना ये क्या उसको कहते हैं कि उनका एम यही है कि इंडिया जो है ना वो हर फील्ड में नंबर 1 पे आए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, जैसे उसने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया आखिरी ओवर में, बहुत अच्छा किया। ज़िंदगी में पहली दफ़ा उसने वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को। रोहित शर्मा की कप्तानी में पहली दफ़ा इंडिया वर्ल्ड कप चैंपियन बनी है और उसने अपनी मेहनत, मतलब क्रिकेट में मेहनत की, उसने गेम पे मेहनत की अपनी। ठीक है, इसलिए वो अपनी मर्जी से जो है ना वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अपने बॉलरों को, अपने बैट्समैनों को ही उन्होंने नंबर 1 लेके आना है, क्योंकि उनका एम ही यही है। अच्छा, अभी मेरी सुने, शहीन शाह अफरीदी नंबर 1 ओडीआई बॉलर रह चुके हैं पहले, क्या वो इंडियन है या पाकिस्तानी है? नहीं, शाकिब अल हसन की अगर हम बात करें, 5 साल वो टी20 के ऑलराउंडर में नंबर 1 रहे, क्या वो इंडियन है? नहीं, पहला जो क्वेश्चन आपने किया है शाहिन शाह अफरीदी का जी, उनका जो कैच हुआ है यूट्यूब पे बार बार आ रहा है, वो जो फील्डर है मेरे ख्याल में सूर्य कुमार था, उसका पहुंच जो है वो बाउंड्री लाइन को टच हुआ था। अच्छा। लेकिन अगर आईसीसी तो बिल्कुल बेस्ट ऑलराउंडर है, बिल्कुल। जो कि उसको होना चाहिए, क्योंकि इंडिया को अभी इसकी वैल्यू अब पता चल रही होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। इससे पहले नहीं थे आपके ख्याल से? नहीं, पहले भी था मेरे। मैं तो अपने अगर पर्सनली बात करूं तो पांड्या मेरा फेवरेट ही है। शेन वॉटसन के बाद मैं समझता हूं कि वो सबसे बेस्ट हार्दिक पांड्या गया। अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। सर अगर बात किया जाए हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या नंबर 1 टी20 रैंकिंग में आगे, क्या कहना चाहेंगे सर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें कि आईसीसी में जो ज़्यादातर जजेस है ना वो इंडिया के ही हैं। इंडिया के ही है, इंडिया के ही हैं। बिल्कुल मेहनत करके आए हैं। जी जी। तो इंडिया का जो है ना ये क्या उसको कहते हैं कि उनका एम यही है कि इंडिया जो है ना वो हर फील्ड में नंबर 1 पे आए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसलिए वो अपनी मर्जी से जो है ना वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अपने बॉलरों को, अपने बैट्समैनों को ही उन्होंने नंबर 1 लेके आना है, क्योंकि उनका एम ही यही है। अच्छा, अभी मेरी सुने, शहीन शाह अफरीदी नंबर 1 ओडीआई बॉलर रह चुके हैं पहले, क्या वो इंडियन है या पाकिस्तानी है? नहीं, शाकिब अल हसन की अगर हम बात करें, 5 साल वो टी20 के ऑलराउंडर में नंबर 1 रहे, क्या वो इंडियन है? नहीं, पहला जो क्वेश्चन आपने किया है शाहिन शाह अफरीदी का, जी, ठीक है, वो तब तक 2021 में ओडीआई टी20 नंबर 1 बॉलर रह चुके हैं और अवार्ड भी जीते हैं। नहीं, देखें जो बाबर आजम नंबर 1 टी20 और ओडीआई बॉलर बैट्समैन है, क्या वो इंडियन है? पाकिस्तानी है ना, मेरिट पे आए हैं। हर प्लेयर मेरिट पे आता है, हर प्लेयर मेहनत करके नंबर 1 आता है। ये जो आप बात कर रहे हैं कि आधे इंडियन हर जगह में, गूगल में आप देख ली इंडियन है, उसके बाद अगर बात की जाए यूट्यूब का सीईओ इंडियन है, हर जगह इंडियन छाए हुए, तो इस पर हम क्या कर सकते हैं? हम ऊपर नहीं जा सकते इस तरह की तरक्याती चीजों में। देखिए नंबर 1, अभी आपका कोई और क्वेश्चन है जो आपने इसमें और ऐड करना है? एक मैं आपको बात बता दें, चलो 2012-14 में हमारा मोहम्मद हफीज जो थे वो भी टी20 क्रिकेट का नंबर 1 ऑलराउंडर रह चुके हैं 3-4 साल तक। देखिए, मैं सबसे पहले शाहिन शाह अफरीदी पे आऊँगा जो आपने बात की है। ठीक है, जो शाहिन शाह अफरीदी है ना वो ऑल फॉर्मेट्स में नंबर 1 रहे हैं, तब तक रहे हैं जब तक उसके अंदर वो अना नहीं आई थी। जी, वो अपने आप को अभी रिसेंटली जो अभी वो अपने आप को ना बड़ा उसको जो बोलते हैं कि पावा सामने लग गया था कि जी मैं ही नंबर 1 हूँ, मैं ही नंबर 1 हूँ। जब उसने ये समझने की कोशिश की है ना कि मैं ही नंबर 1 हूँ, मेरे से ऊपर कोई जा नहीं सकता, तो अल्लाह ताला को जो है ना वो जवाल ये जो मैं होती है ना, हाँ, जो अल्लाह ताला को गरूर पसंद नहीं है। तो अभी वो देख लें, अभी उनको हर फॉर्मेट में उनको मार पड़ रही है। ठीक है, उसके बाद आपने बात की है बाबर आजम की। ठीक है, बाबर आजम देख लें, गूगल देख लें, यूट्यूब देख लें, हर बंदा उसको किंग बोल रहा है। किस लिए बोल रहा है? क्योंकि उन्होंने विराट कोहली से कम मैचेस खेले हैं और उनके रन ज्यादा है। ठीक है, अब ये बात आईसीसी को गवारा नहीं की। मैं आईसीसी देखें बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, उनमें ज्यादातर मेंबर जो है ना वो इंडिया के ही हैं। ठीक है, तो इंडिया के पास पैसा है, हर चीज है उनके पास। हमारा भी तो है कि मोहम्मद वसीम खान जो आईसीसी का मेंबर कम्युनिटी का सबसे बड़े हेड हैं, जैसा कि मैंने आपको पाकिस्तानी है वो। देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्यादा मेंबर उन्हीं के ही हैं। जी, ठीक है, मैंने आपसे कहा है ना,
तो ज़्यादा वोटिंग जिस साइड पे होगी उनकी बात मनवाई सर, जाएगी। अगर बात की जाए तो परफॉर्मेंस की हम बात करेंगे, जो T20 क्रिकेट के अंदर हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस थी, हर मैच में वो परफॉर्म कर रहे थे, बैट से बॉल से दोनों चीज़ों से। बेस्ट ऑलराउंडर का जो अवार्ड है रिकॉर्ड उठा के देखा जाता है ICC के अंदर, फिर उसको अवार्ड दिया जाता है, उसको फिर टाइटल दिया जाता है, नंबर 1 का टेक दिया जाता है। तो क्या लगता है आपको ये मेरिट पे नहीं हुआ, जो परफॉर्मेंस है वो करवाई गई है की नहीं गई है? आपके कहने का मतलब ये है? नहीं, अब मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि उसके अंदर जो है ना वो ICC ने अपनी रूल डाल दी कि चलो भी तुम अच्छी परफॉर्मेंस करो और नंबर 1 पे आओ। अच्छा, ठीक है, उसने मेहनत की है, बिल्कुल मेहनत की है, वो इसलिए नंबर 1 पे आया है। अपनी टीम को वर्ल्ड कप भी जितवाया है। फाइनल ओवर आपने देखा नहीं, 16 रन बनने नहीं दिया साउथ अफ्रीका के जैसी बड़ी टीम को, जो डेविड मिलर जैसे प्लेयर सामने खड़े थे। देखें, हार्दिक पांड्या अच्छा बॉलर है, ठीक है, मैं हक और इंसाफ की बात करूंगा। हार्दिक पांड्या अच्छा बॉलर है, उसने मेहनत की है, नंबर 1 पे आया है जी। लेकिन आप सिर्फ हार्दिक पांड्या पे जा रहे हैं। जो उसका कैच हुआ है, सर, आई थिंक मेरा नाम उसका मुझे सूर्य कुमार यादव, नहीं ये मुझे जो पता है, जो डेविड मिलर की बात। हाँ, डेविड मिलर, सॉरी, उनका जो कैच हुआ है यूट्यूब पे बार बार आ रहा है, वो जी। जो फील्डर है मेरे ख्याल में सूर्य पाटिल कुमार था, है, सूर्य कुमार था। सूर्या कुमार था, उसका पहुंच जो है वो बाउंड्री लाइन को टच हुआ था। अच्छा। लेकिन अगर ICC चाहता तो उसको बार बार दिखा सकता था, उन्होंने वो उसको क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि अंपायर जो है वो ICC ने खरीदे हुए थे। सर, वो अगर बात की जाए तो हमारे एक जर्नलिस्ट है, उसने कंफर्म कर दिया है वो बाउंड्री लाइन में टच नहीं था, बाउंड्री लाइन से पीछे था। यूट्यूब और टिकटॉक पे जो एडिट करके नजदीक लाया जा रहा है। नहीं, आप हमारे ही जर्नलिस्ट ने पूरा इशू बनाया था ये, और उसी ने सेट कर लिया है ये सब। अगर एक से अबव जो है ना वो जर्नलिस्ट इस बात पे एग्री करते तो मैं भी आपकी बात से एग्री करता। अच्छा, आप जो मर्जी कर ले, आप तो नहीं मानने वाले? नहीं, मैं इसलिए नहीं मानने वाला। अब एक जो है ना, एक बंदे के कहने से कुछ नहीं होता जी। वोटिंग जिस साइड पे ज्यादा होगी वही, अगर एक से ज्यादा, आप ही ने कहा ना मुझे कि एक जर्नलिस्ट ने जो है ना वो ये बात की है। चले, आप बताएं मुझे, आपने तो कहा ICC के अंदर जो है सारे इंडियन से, इसीलिए इंडियन प्लेयर को प्रेफर किया जा रहा है। मुझे आप बेस्ट ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या से बेस्ट जो ऑलराउंडर इनिंग है, किसी की भी एक ऑलराउंडर का नाम बताएं मुझे। नहीं, हार्दिक पांड्या, मैंने ये आपको तीसरी दफा कह रहा हूँ, ये हार्दिक पांड्या ने मेहनत की है, वो नंबर 1 पे आया है। तो फिर आप ये बात क्यों कर रहे हैं सर? सारे इंडिया ने इसी वजह से हार्दिक पांड्या है। आप ये भी कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या जो है उन्होंने मेहनत भी की है, कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं आप हार्दिक पांड्या इसी वजह से आए सारे इंडियन से ICC के अंदर। हालांकि हमारे वसीम खान भी ICC के अंदर है। हर मुल्क का एक बंदा लाजमी होता है ICC के अंदर। देखिए, अगर वसीम खान जो है ना वो अपने हक में आवाज़ करता तो मे बी के नेक्स्ट उसको ICC का मेंबर ही ना रखते हो। अच्छा, ठीक है, इसलिए कुछ मामला ऐसे होते हैं कि बंदे को खामोश रहना पड़ता है। सही हो गया, ठीक है, गुड हो गया। अब मैं आप किसी से भी पूछ सकते हैं। अच्छा। किसी बच्चे से भी जो क्रिकेट वगैरह देखते हैं ना, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि इंडिया की हर फील्ड में ये उनका एम होता है कि हमारा मुल्क हर बंदे का होता है, हर बंदे का होता है कि मेरा मुल्क सबसे आगे चला जाए। जी, उनका मेरे भी मुल्क aim के यही प्लेयर है। सबसे, मैं खुद चाहता हूँ मेरे मुल्क के जो खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर है, सबसे ऊपर चले जाए, टॉप पे चले जाए। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, पूरी दुनिया में उनके नाम हो। मैं खुद चाहता हूँ ये। लेकिन इंडिया को ये बात गवारा नहीं ना कि उनसे आगे कोई पाकिस्तान चला जाए, बांग्लादेश चला जाए। सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं भी ठीक। सर, अगर बात किया जाए तो हार्दिक पांड्या T20 में नंबर 1 रैंकिंग में आए ऑलराउंडर्स की, क्या कहना चाहेंगे सर? T20 की रैंकिंग हार्दिक पांड्या वैसे देखा जाए तो बिल्कुल बेस्ट ऑलराउंडर है, बिल्कुल। जो कि उसको होना चाहिए, क्योंकि इंडिया को अभी इसकी वैल्यू अब पता चल रही होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। इससे पहले नहीं थे आपके ख्याल से? नहीं, पहले भी था मैं तो अपने अगर पर्सनली बात करूँ तो पांड्या मेरा फेवरेट ही है। शेन वाटसन के बाद मैं समझता हूँ कि वो सबसे बेस्ट हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या की। उसका अगर बात किया जाए सर हार्दिक पांड्या की, इससे पहले अगर बात किया जाए तो ऑलराउंडर्स की जो नंबर 1 रैंकिंग है वो शाकिब अल हसन 3-4 साल से राज कर रहे थे, लेकिन अभी जो है कि हार्दिक पांड्या ने उन्हें पिछाड़ते हुए नंबर 1 की रैंकिंग कब्जा कर ली है। हाँ, ये तो है, रिकॉर्ड्स बनते ही मतलब टूटने के लिए, और जैसे मतलब रैंकिंग्स होती हैं तो मतलब कंपटीशन इसी तरह ही होता है। दूसरा आता है एक की जगह को मतलब उसको पकड़ के पीछे फेंक देता है। जैसे अब देखो, शाकिब ने किसी को पीछे किया होगा, जैसे हफीज़ था पहले नंबर, बिल्कुल, मोहम्मद हफीज़ थे, और शेन वाटसन थे।
इसी तरह फिर शाकिब आया तो अब पांड्या है, आगे पांड्या कोई आपकी नज़र में इस टाइम वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ऑलराउंडर कौन है? फिलहाल तो पांड्या ही है। पांड्या। हाँ। अगर बात की जाए तो सर हार्दिक पांड्या का जो है कि रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया, हार्दिक पांड्या को इंडियन T20 क्रिकेट के अंदर कैप्टन भी बनाया गया। हाँ कैप्टन जैसे आईपीएल की एक टीम है, मुझे नाम तो नहीं पता हार्दिक पांड्या की जो- वो मुंबई इंडियंस। हाँ मुंबई इंडियंस है। तो मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस आहिस्ता आहिस्ता आते आते ही वो खुद ही रोहित शर्मा ही बन जाएगा। क्या लगता है रोहित शर्मा के जैसा कामयाब कैप्टन साबित होंगे हार्दिक पांड्या? जिस तरीके से वो अपनी गेम को इम्प्रूव कर रहे हैं, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं। हाँ लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि एक बेस्ट प्लेयर ही मतलब बेस्ट कैप्टन बन सकता है। फॉर एग्जांपल बाबर आजम। बिल्कुल। हाँ। बाबर आजम आपके ख्याल से बेस्ट कैप्टन साबित हो सकते हैं जितने बेस्ट बैट्समैन हैं? मैं तो बिल्कुल वैसा ही समझता हूँ। सर बाकी देखें 6 ट्रॉफियां जो हैं, 4 एशिया कप हरवा चुके हैं, उसके बाद 4 वर्ल्ड कप हमें हरवा चुके हैं, टोटल 6 ट्रॉफियां हमें हरवा चुके हैं। बाबर आजम फिर भी बेहतर कैप्टन आपको लगता है? हाँ यार देखो कोहली कितना बेस्ट प्लेयर है और बेस्ट क्रिकेटर रहा है, और वैसे ही बेस्ट कैप्टन ही रहा है। उसने आरसीबी में कोई एक ट्रॉफी नहीं जितवाया। सर दुनिया के क्रिकेट में अगर देखा जाए तो विराट कोहली बेस्ट बैट्समैन लाजमी थे, लेकिन बेस्ट कैप्टन साबित नहीं हो पाए। हाँ ऐसा ही है। अब केन विलियमसन जो है, विलियमसन, हाँ उनको आप बेस्ट अगर समझते हो तो उसने भी तो कोई ट्रॉफी नहीं जितवाई। उसने टेस्ट चैंपियनशिप जितवाया है अपनी टेस्ट टीम। चैंपियनशिप जितवाया है, लेकिन ये देखो कि उसके बिल्कुल उसने बहुत अच्छा उसने खुद छोड़ दिया। सर देखें उससे कैप्टनसी सही नहीं हो रही थी T20 फॉर्मेट के अंदर, उसने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो था वो भी उन्होंने छोड़ दिया है। तो केन विलियमसन जैसा डिसीजन बाबर आजम को भी लेना चाहिए, कैप्टनसी खुद से छोड़ देना चाहिए, या आपके ख्याल से इसी तरह ही हरवाते रहना और करना चाहिए कैप्टनसी? नहीं यार, अगर हम डालेंगे बाबर आजम के ऊपर कि मतलब वो हरवाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है देखें मतलब 11 प्लेयर्स और भी खेल रहे हैं। हाँ और 10 भी हैं, मतलब 10 भी खेल टीम वर्क होना चाहिए। तो बाबर के साथ दूसरों को भी साथ साथ चलना चाहिए। ऐसे अगर देखा हम कहते हैं कि ट्रॉफी नहीं जितवा रहा तो कैप्टन को हटा देना चाहिए, इस तरह तो एक ट्रॉफी होती है, बाकी सारी टीमें तो हारती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर बात किया जाए सर, इतनी ट्रॉफियों में कैप्टनसी की है, लेकिन एक कोई तो जीतना चाहिए था ना। इतनी बड़ी नेशन है पाकिस्तान के, आपने देखा होना है हमारा डोमेस्टिक इतना स्ट्रॉन्ग है। अगर बात की जाए तो हमारे पास 3-3 फॉर्मेट की ट्रॉफियाँ हैं, लेकिन अभी तक कोई एक भी नहीं जितवाई। पाकिस्तान का वाहिद कैप्टन है जो 4 ट्रॉफियों में कैप्टनसी कर चुके हैं। यार वैसे मेरे ख्याल से उसको टाइम मज़ीद देना चाहिए। मैं उसका फ़ैन हूँ, मैं उसके बारे गलत तो नहीं कह रहा। बहुत अच्छी बात है, जैसे उसने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया आखिरी ओवर में, बहुत अच्छा किया। ज़िंदगी में पहली दफ़ा उसने वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को। रोहित शर्मा की कप्तानी में पहली दफ़ा इंडिया वर्ल्ड कप चैंपियन बनी है, और उसने अपनी मेहनत मतलब क्रिकेट पे मेहनत की, उसने गेम पे मेहनत की अपनी। सर अगर बात किया जाए हार्दिक पांड्या को आईपीएल के अंदर इतनी ट्रोलिंग हो रही थी, छपरी लोग बुला रहे थे उनको, उसके बावजूद उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी वर्ल्ड कप के अंदर। जो वर्ल्ड कप जीतने के बाद इतने इमोशनल हुए और इतने रो रहे थे हार्दिक पांड्या, और बता रहे थे कि मुझे लोगों ने पता नहीं क्या क्या बुलाया, छपरी बोला, उसके बाद बू करके पता नहीं किस नाम से उनको बुला रहे थे स्टेडियम कर। अपने ही लोग हार्दिक पांड्या के जो है खिलाफ हो गए थे। पहली बात है वो खुशी के आंसू थे, और हार्दिक पांड्या बम्बई इंडियंस का कप्तान बनाया था और रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया था, और वो टीम कोई मैच नहीं जीत पाई हार्दिक पांड्या वाली। बिल्कुल मैच जीते थे, लेकिन सेमीफाइनल तो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। हाँ यही बात। सर अगर बात किया जाए तो हार्दिक पांड्या, क्या आपको लगता है कि T20 कैप्टन भी उनको बनाया गया? क्या लगता है आपको डिजर्व करते थे हार्दिक पांड्या T20 कैप्टन से? नहीं, कप्तान नहीं अच्छा बन सकता। अब कप्तान मेरे सर, ख्याल अगर से देखा जाए तो आईपीएल में गुजरात टाइटंस में उन्होंने कैप्टनसी की थी, फर्स्ट सीजन में उन्होंने चैंपियन बनाया था अपनी टीम। हाँ वो सही कप्तानी थी, शुभमन गिल भी उस टीम में था, दोनों अच्छी सही की थी किरदारी। मेरे ख्याल से 100% से 50% मेरे ख्याल से कप्तान वो इंडिया का कप्तान सही है। सर अगर बात किया जाए तो हार्दिक पांड्या जो है रोहित शर्मा की कैप्टनसी में खेले हुए, तो आपको नहीं लगता कि एक कामयाब कैप्टन साबित हो सकते हैं? जिस तरीके से उनका जो कैप्टन है, सीनियर प्लेयर जो रोहित शर्मा गुरु मानते हैं अपने आप को, तो उनके कदम पे नहीं चल सकते आपके ख्याल से? रोहित शर्मा सीनियर मतलब प्लेयर भी थे, उसकी कप्तानी जीती है, और उसको देख के उसको कॉन्फिडेंस आया होगा कप्तानी का, शायद वो अच्छी कप्तानी करें, आगे इंडिया को शायद और चीज़ वर्ल्ड कप कोई चीज़ जिताए। आपको लगता है कि अगला वर्ल्ड कप जो आ रहा है T20 या चैंपियन ट्रॉफी, वो जीत सकता है इंडिया? नहीं, चैंपियन ट्रॉफी का मुश्किल है। चैंपियन ट्रॉफी आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान जीतेगा। जी। गुड हो गया, चले।